परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया है उनके नाम की बड़ाई करने के लिए, उनके नाम को उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब भी कोई मुझे सभी के सामने अपनाएगा, तब मैं भी स्वर्ग में विराजमान अपने पिता परमेश्वर के सामने उसे अपनाऊंगा। हालेलुया। क्या प्यारो, आज आप तैयार है प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा साथी है, वो हमारा मित्र है। प्रभु यीशु ने वचनों में कहा है कि हम उनके मित्र हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में और कौन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र बने हैं। हालेलुया। सब अपना हाथ को उठाकर हालेलुया करेंगे। हालेलुया। आइए प्यारो, अभी हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आपने आज हम सभी को यहाँ पर लाया है। प्रभु, तेरे उस नाम को प्रभु हमको जानने के लिए प्रभु तूने आज यहाँ पर हमें लाया है खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु तेरे नाम का, प्रभु तेरे नाम को उठाने के लिए परमेश्वर, उन सभी को प्रभु इस दुनिया में परमेश्वर हर एक क्षेत्र में तू भी उठा खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज प्रभु जो भी दुख में आया है परमेश्वर, वो तेरा नाम लेते ही परमेश्वर आज आनंद से भर जाए खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का जो हमारा वर्शिप टीम है परमेश्वर, जो तेरी महिमा करने के लिए इस स्थान पर प्रभु आज इकट्ठा हुआ है परमेश्वर, सभी को प्रभु तू अपने अभिषेक से भर दे परमेश्वर। प्रभु, हम सबके गीतों से परमेश्वर, हमारी महिमा से, आराधना से प्रभु तेरे नाम को जब प्रभु हम उठाए गीतों के द्वारा परमेश्वर, एक बड़ी अग्नि का प्रभु यहाँ पर प्रकट हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु, हम सबके बीच में तेरा आगमन हो खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो कीबोर्ड बजा रहे, जो कंप्यूटर ऑपरेट करे, जो सिस्टम है परमेश्वर, तेरे नाम से प्रभु सब कुछ सही तरीके से प्रभु परिपूर्णता के साथ चल सके खुदा। हालेलुया। आज शैतान परमेश्वर यहाँ पर नहीं, परंतु प्रभु तेरा हर एक प्रभु तेरा योजना प्रभु यहाँ पर पूरा होगा। हालेलुया। तेरी इच्छा अनुसार परमेश्वर हम सबको तू चलाना। प्रभु, प्रचारक को परमेश्वर तेरे हाथ में देती हूँ, जो आज प्रचार करेंगे हमारे पास्टर परमेश्वर, उनके वचनों से प्रभु आज प्रभु एक बड़ा प्रभु यहाँ पर अनाइंटमेंट, एक बड़ा प्रभु यहाँ पर अभिषेक आए परमेश्वर, लोगों के जीवन में एक बड़ा कार्य हो खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं पूरा समय आगे का आपके हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया खुदा, मैं आज तुझ में बसाऊं परमेश्वर, तुझ में प्रभु है खुदा, किसी और की मर्जी नहीं, परंतु मैं तेरी ही मर्जी को पूरा करूं खुदा। हालेलुया। आइए प्यारो, आज उस परमेश्वर का नाम हम उठाएंगे, उनकी मर्जी को पूरा करने के लिए इन गीतों के जरिए प्रभु, हालेलुया, इन गीतों के जरिए उनका प्रभु हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस नए गीत से हम प्रभु को महिमा दें। तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना। सब मिलकर तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना। सब मिलकर गाएंगे। तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझ में प्रभु तेरी मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तेरी ही मर्जी मैं पूरा है प्रभु।
स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हे प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर है परमेश्वर। प्रभु, इस दुनिया में किसी और की तरफ है परमेश्वर, परंतु सिर्फ तेरी ओर मेरी आंखें मैं लगाता हूँ परमेश्वर। प्रभु, इस दुनिया की भीड़ से तूने मुझे चुना है। हालेलुया। प्रभु, तूने अपने लहू से मुझे खरीदा है। हालेलुया। आइए प्यारे, सभी इस नए गीत से अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर के लिए गाएंगे। हालेलुया। मेरी आंखें तुझ पे लगी हुई, तुझसा पवित्र कोई नहीं। मेरी आंखें तुझ पे लगी हुई, तुझसा पवित्र कोई नहीं। मेरी आंखें तुझ पे लगी मुझको चुना है तूने प्रभु, खरीदा मुझको वहाँ कर रहूं। मुझको चुना है तूने प्रभु, खरीदा मुझको वहाँ कर रहूं। पवित्र तुझसा मैं बनना रूह पाक मुझको हाथों को उठाकर। पवित्र तुझसा मैं बनना चाहूँ, रूह पाक मुझको बना पवित्र। पवित्र तुझसा मैं बनना चाहूँ, रूह पाक मुझको बना। तेरी ही मर्जी, तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं। अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं। अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। बना मैं रहूं जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझ में प्रभु बना मैं रहूं जैसा तू मुझ में बना। तुझ में प्रभु, तुझ में प्रभु बना मैं रहूं जैसा तू मुझ में। तेरी मर्जी, तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं। अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं। अपना नहीं पर तेरा
मुझ में बना है प्रभु, तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु, तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु, तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। हालेलुया। आइए प्यारो, अभी हम परमेश्वर के लिए तालियों को बजाकर परमेश्वर को आराधना देंगे। हालेलुया। प्यारो, हमारे जीवन के हर एक बोझ को आज हम परमेश्वर के हाथ में देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेगा। परमेश्वर हमारा आदर मान करके वो आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं हमारे हर बोझ को उठाने वाला हमारा परमेश्वर है? हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करें, सब अपने जोश से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य। अपना बोझ प्रभु पर, हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा। सभी हाथ उठा, हालेलुया। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से, माता पिता, हालेलुया। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हमारा हमारी शरण, साथ में लेकर चलता है। हमारा हमारी शरण, साथ में लेकर, हालेलुया।
अक्षर काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, अक्षर काम करेगा। वक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। वक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगा विश्वास है। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगा तारनहारा हमारी शरण, साथ में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, साथ में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, अक्षर काम करे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, अक्षर काम। प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, अक्षर काम करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दरमान करेगा, अक्षर काम करेगा, अक्षर काम करेगा, अक्षर काम करेगा। हालेलुया। प्रार्थना के साथ आज की इस दूसरी सेक्शन में प्रभु के हुजूरी में आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। प्रार्थनेच्या द्वारे दुसऱ्या सेक्शन मध्ये प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी प्रभूने पुन्हा एकदा आपल्याला संधी दिलेली आहे। सचमुच कितने अच्छे गाना, खरोखर किती चांगलं गाणं, सचमुच कितने अच्छे गाना। सगळं किती चांगलं गाणं। शायद मैं तकरीबन 20-22 साल से ये गाना गाते हैं। मी कमीत कमी 20-22 वर्षापासून हे गाणे गातोय। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आने वाले कुछ समय येणारे काही वेळ हम परमेश्वर का पवित्र वचन को सीखेंगे। परमेश्वराचे पवित्र वचन शिकणार आहोत। आमेन, आमेन। यदि एक हिरणी पानी के लिए जिस प्रकार प्यासा है, जसे की रण पाण्यासाठी कशी ताणलेली आहे, उस प्रकार वचन के लिए हमारे अंदर एक प्यास आपको होना है। त्यासाठी वचनासाठी आपल्या आतमध्ये एक तहान असणं आवश्यक आहे। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे शरीर के लिए हम रोटी खाते हैं, आणि शरीरासाठी भाकरीची आवश्यकता, हमारे आत्मिक शरीर के लिए, पण आत्मिक शरीरासाठी, हमारे आत्मिक मनुष्यों के लिए आत्मिक माणसासाठी वचन की जरूरत है। आणि वचनाची आवश्यकता आहे। आमेन, आमेन। वचन नहीं है तो वचन जर नसेल हम लोग सूख जाएगा आत्मिक तौर पर। मग आत्मिक तौर पर आपण सुकून जाऊ। आमेन, आमेन। इसलिए आइए आने वाले समय हम परमेश्वर का पवित्र वचन को मनन करेंगे। चला येणाऱ्या परमेश्वरांच्या पवित्र वचनाकडे जाऊया आपण। इन दिनों में हम लगातार रिसीव योर अनॉइंटिंग, तेरा अभिषेक को तुम ग्रहण करो, इस विषय में आपको सिखाते आ रहे।
आणि मागच्या आठवड्यापासून खूप दिवसापासून अभिषेक ग्रहण करण्याविषयी मी शिक्षण देत आहे. बार बार वचन सुनने से आपको उस वचन के प्रति, उस बातों के प्रति एक लगाव अंदर आएगा. आणि सारखं सारखं वचन ऐकल्यानंतर त्या वचनाकडे आपलं लक्ष गेलं पाहिजे. आइए पहला शामुएल की पुस्तक है, पहिली शामूएलची पुस्तक 30वां अध्याय है, 30वा अध्याय उसका 6वां और 6वां वचन पढ़िएगा. 6व्या वचनापासून पाहूया. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे. हाँ. परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा. अब देखिए, आता पहा, अभिषक्त महा कष्ट में आ गया. आणि अभिषेक महा कष्टामध्ये आले. अभिषक्त महा संकट में आ गया. आणि अभिषेक महा संकटात आले. कुछ लोग सोचते हैं काही लोक विचार करतात अभिषक्त कंप्यूटर जैसा कोई मिशन है. आणि अभिषेक कम्प्युटर सारखी एक मशीन आहे. आमेन. आमेन. अच्छा, पप्पा को बुखार आते, त्या पप्पांना ताप येतो. अच्छा एल्विन ब्रदर को भी खांसी आते, का एल्विन पास्टरना खोकला येतो. अच्छा सुषमा को भी कमर दर्द होती है, काय मला कमरेचा त्रास होतो. अच्छा अमूल भाई के भी आंखों में प्रॉब्लम है. काय अमोल भाऊच्या डोळ्यामध्ये काही समस्या आहे. मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो, एक अभिषक्त एक अभिषेक एक मिशन नहीं है. आणि काय मशीन नाही. आमेन. आमेन. एक लैपटॉप जैसा. एका लॅपटॉप सारखं. आमेन. आमेन. वो एक साधारण मनुष्य है. आणि ते साधारण मनुष्य. हम भी आपका जैसा, आम्ही पण तुमच्याच सारखे. हम भी आपका जैसा आम्ही पण तुमच्याच सारखे सुख दुख भोगी मनुष्य है. सुख दुःख भोगी माणसं आहोत. आमेन. आमेन. अब देखो, परमेश्वर का अभिषक्त दाऊद हा परमेश्वराचा अभिषेक दाऊद महा संकट में आ गए. आणि मोठ्या संकटामध्ये आले. Praise the Lord. हालेलुया. उस संकट का कारण आणि त्या संकटाचं कारण कोई और नहीं, कोणी दुसरं नाही, दाऊद स्वयं है. दाऊद स्वतःच आहे. आमेन. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. अब देखो, उनके जीवन में फार त्यांच्या जीवनात बहुत बड़ा नुकसान आ गया. फार मोठा त्रास झाला. आमेन. आमेन. हमारे जीवन में भी आपल्या जीवनात पण कई प्रकार का नुकसान आते हैं. किती प्रकारचे नुकसान येतात. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. बिजनेस में नुकसान, बिझनेस मध्ये नुकसान, काम धंधा में नुकसान, कामधंद्यामध्ये नुकसान, पारिवारिक जीवन में नुकसान, कुटुंबामध्ये नुकसान, आर्थिक नुकसान, आर्थिक नुकसान हेल्थ के नुकसान, आणि हेल्थ मध्ये पण नुकसान. कहीं न कहीं लॉस नुकसान हम सबके जीवन में आते हैं. कुठे ना कुठे नुकसान प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये येतं. आमेन. आमेन. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा, हमारे जीवन में आने वाले हर एक नुकसान का भरपाई परमेश्वर करेगा. आपल्या जीवनामध्ये आलेल्या नुकसानची प्रत्येक भरपाई परमेश्वर करणार. आमेन. आमेन. आपके जीवन में तुमच्या जीवनामध्ये, और मेरे जीवन में माझ्या जीवनामध्ये जितना नुकसान बीते दिनों में आया, जेवढे नुकसान मागच्या दिवसांमध्ये आले, वो सारा नुकसान का भरपाई त्या सगळ्या नुकसानची मेरा भरपाई परमेश्वर करेगा. माझा परमेश्वर करेल. आमेन. विश्वास है? आमेन. विश्वास है? आमेन. पिछले दिनों में मागच्या दिवसांमध्ये यदि आपके जीवन में कोई नुकसान आया, जर तुमच्या जीवनात नुकसान आलं असेल, आप निराश नहीं होना. निराश होऊ नका. हर एक नुकसान का भरपाई प्रत्येक नुकसानची भरपाई परमेश्वर करेगा. परमेश्वर करेल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. मैं हमेशा बोलता हूँ, 3 प्रकार का नुकसान हमारे जीवन में आते हैं. आणि मी निरंतर सांगतो 3 प्रकारचे नुकसान जीवनात येतात. सबसे पहला नुकसान सगळ्यात प्रथम नुकसान परमेश्वर की अनुमति से. परमेश्वराच्या अनुमती तर परमेश्वर की अनुमति से परमेश्वराच्या अनुमतीशिवाय हमारे जीवन में आने वाला नुकसान. आपल्या जीवनात येणारे नुकसान. Praise the Lord. हालेलुया. 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 हालेलुया.
होता है। हा नक्की होतं. परमेश्वर की अनुमति के बिना परमेश्वराच्या अनुमतीशिवाय आपका एक बाल तक तुमचे एक केस पण गिरने नहीं देगा। पडून नाही देणार. आमेन आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आपके जीवन में आने वाले कई दुखों के पीछे परमेश्वर का हाथ है। तुमच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक वेदनाच्या पाठी परमेश्वराचे हात आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आपके जीवन में आने वाला तुमच्या जीवनात येणारे बीमारी के पीछे, आजाराच्या पाठी, परेशानी के पीछे, त्रासाच्या पाठी, संकट के पीछे संकटाच्या पाठी परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वराचा हात आहे. आमेन आमेन। आमेन. मेरे को कई लोग पूछता है, बाबाजी किती लोक म्हणतात परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वराने आदमला बनवलं, परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, परमेश्वराने हवाला बनवलं. क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था काय परमेश्वराला माहिती नाही? शैतान आएगा सांप के रूप में, शैतान सापाच्या रूपात येणार, शैतान आके हव्वा को फंसाएगा, शैतानानं हवाला फसवेल, मानव जाति को पाप में नहीं गिराएगा, मानव जातीला पापामध्ये नाही पडणार, पाप में गिराएगा। पापामध्ये पाडणार. ये सब परमेश्वर को मालूम था। हे सगळं परमेश्वराला माहिती फिर भी होतं. परमेश्वर ने मग परमेश्वरांनी आदम को बनाया, आदमला बनवलं, हव्वा को बनाया, हव्वाला बनवलं. शैतान को क्यों बनाया? शैतानला का बनवलं? है ना? आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. एक बात बोलूं, एक गोष्ट सांगू इच्छितो. परमेश्वर जबरदस्ती कुछ भी मनुष्यों के ऊपर नहीं छोड़ता। परमेश्वर जबरदस्ती काही माणसांच्या वरती नाही सोडत. अच्छाई और बुराई का समझ प्रभु आपके अंदर दिया है। चांगल्या आणि वाईटपणाची समज प्रभूने तुमच्यात दिलेली आहे. आपको समझ में आया? आमेन. हेलो। हालेलुया. अच्छा क्या है, चांगलं काय आहे, बुरा क्या है, वाईट काय आहे, ये समझ, ही समज ये भेदभाव, आणि हा भेदभाव ये अक्कल प्रभु आपको दिया है। आणि अक्कल परमेश्वराने तुम्हाला दिलेली आहे. आजादी आपका है। स्वतंत्रता तुमची. आमेन। आमेन. परमेश्वर शैतान को भी बनाया, परमेश्वराने शैतानला पण आदम बनवले, हव्वा को भी बनाया। आदम हवाला पण बनवले. आमेन। आमेन. आप देखिए, परमेश्वर ने हव्वा से पूछा, परमेश्वराने हवाला विचारलं, मैंने मना किया था, आणि मी तुला मना केली होती, फिर भी तू क्यों खाया? मग तू का खाल्लं? हव्वा ने कहा, हव्वा म्हटली, शैतान आया, शैतान आला, मुझे खिलाया, मला खायला घातलं मैंने खाया। आणि मी खाल्लं. दोष शैतान के ऊपर। आणि दोष शैतानच्या वरती. हम भी ऐसा है। आपण पण असेच आहोत. दोष किसी और के ऊपर डाले, दोष गोळा दुसऱ्यांच्यावर टाकतो. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा, कुछ बंधन के कारण काही बंधनाच्या कोई मध्ये और नहीं है, कोणी दुसरं नाही, हम स्वयं हैं। आपण स्वतः आहोत. आमेन. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हमारा मूर्खता के कारण आपल्या मूर्खपणामुळे आज सवेरे एक भाई आई, आज सकाळी एक भाऊ आले, उसने 2 लाख रुपया त्यांनी 2 लाख रुपये सहारा इंडिया में डाला। सारा भारतामध्ये टाकलं. सहारा इंडिया वाला बोला आणि सारा भारतीय लोक 5 म्हणजे साल में डबल होगा। 5 वर्षामध्ये डबल करणार. 2 लाख 2 लाख 5 साल में 5 वर्षामध्ये 4। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 2 लाख डालेगा तो 2 लाख टाकले तर वो डबल होने के लिए डबल होण्यासाठी आज के हिसाब से आजच्या 20 साल लगेगा। 20 वर्ष लागतील. मगर पैसा गारंटी है। पण पैशाची गॅरंटी. मगर सहारा में डाला पण सहारामध्ये टाकलं 5 साल में डबल होगा। 5 वर्षामध्ये गुन्हा जास्त. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, 1 साल के बाद 1 वर्षानंतर सहारा का ऑफिस किधर है, सहाराचं ऑफिस कुठे आहे, उसका ब्रांच किधर है, त्यांची शाखा कुठे आहे, गया 2 लाख। ते तुमचे 2 लाख गेले. देखो। आमेन. आमेन। आमेन. मगर मैंने 2 लाख रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी डाला, मी 2 लाख रुपये स्टेट बँक इंडियामध्ये एफडी टाकले. 10 साल हो गया। 10 वर्ष झाली. आमेन। आमेन. वो अभी 3 या 4 लाख हो गया। ते पण आता 4 लाख झाले. वो गवर्नमेंट बैंक होने के कारण आणि ती गव्हर्नमेंट मेरा बँक पैसा सिक्योर है। आणि माझे पैसे हे सुरक्षित आहे. आमेन. आमेन.
हम में से कई लोग आपल्यापेक्षा किती माणसं मूर्खता में काम करता है। आणि मूर्खपणाचे काम करतात. हमें आमेन. हवा को यही हुआ, आणि हव्वाला हेच झालं. शैतान के भटकावा में आकर आणि शैतानच्या बेकारामध्ये येऊन उसने वो फल लेकर खाया। तिथे फळ घेऊन खाल्लं. हमें आमेन. शैतान ने हवा को बोला, शैतान हवाला तू म्हटलं ये फल खाएगा तो तू फळ खाल्ल्यानंतर तेरे आंखें खोलेगा, तुझे डोळे उघडतील, तुम ईश्वर समान होगा। तू ईश्वरच सारखी म्हणशील. आमेन. ईश्वर बनने के चक्कर में, ईश्वर बनण्याच्या चक्करमध्ये, बड़ा बनने के चक्कर में मोठं बनण्याच्या मध्ये हवा शैतान के हाथों से फल लेकर खाया। आम्हाला शैतानच्या हातामधून फळ घेऊन खाल्लं. आज हवा बंधन में आ गया। आणि आज हवा बंधनामध्ये पडली. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. स्त्री के जीवन में स्त्रियांच्या जीवनात कठिन वेदना आने लगा। कठीण वेदना यायला लागल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. वो स्त्री पुरुष का गुलाम हो गया, आणि त्या स्त्री या पुरुषांच्या गुलाम स्त्री झाल्या. पुरुष का अधीन हो गया। स्त्री पुरुषांच्या अधीन झाल्या. आमेन. याद रखना, लक्षात ठेवा. शैतान के भटकावा में आने के पहले आणि शैतानच्या गोष्टीमध्ये आलं. स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। स्त्री आणि पुरुषामध्ये काय भेदभाव नव्हता. आमेन। आमेन. दोनों का पावर, आणि दोघांची शक्ती, दोनों का अधिकार दोघांचे अधिकार एक था, आणि एकच मगर होते. पाप करने के बाद पाप केल्यामुळे एक स्त्री गुलाम हो गया। आणि एक स्त्री गुलाम झाली. आमेन. मैं हमेशा बोलता हूँ, मी निरंतर सांगतो, शादी तक माँ बाप के अधीन, आणि लग्नाच्या आधी आई वडिलांच्या अधीन, शादी होने के बाद लग्न झाल्यानंतर पति का अधीन, नवऱ्याच्या अधीन, पति मर जाने के बाद नवऱ्याचा मृत्यू झाल्यावर फिर बच्चों का अधीन। मग मुलांच्या अधीन. कौन? कोण? आमेन। स्त्रिया. एक आप, आणि एक सफरचंद, एक आप, एक सफरचंद. आमेन, आमेन. आमेन। आमेन. याद रखना, लक्षात ठेवा. किसी के भड़कावा में हम नहीं जाना। कोणाच्या भडकावामध्ये जाऊ नका. आमेन। आमेन. वो हवा ने फल खा के आदम को दिया, आदम भी खाया। हवाने फळ खाऊन आदमला दिल्याने परमेश्वर ने कहा तू क्यों खाया? परमेश्वर म्हणले तू कशाला खाल्ला? आदम बोली, आदम म्हटले तूने जिस स्त्री को त्या स्त्रीला तू मेरे साथ रहने के लिए दिया था, माझ्या बरोबर राहायला दिले उसने मुझे दिया, आणि तिने मला दिले मैंने खाया। आणि मी ते खाल्लं. दोष किसका है? आणि कोणाचा दोष आहे? नो, परमेश्वर। तर दोष कोणाचा? परमेश्वरांचा. क्या बोला? तूने एक स्त्री को मेरे साथ ट्रांसलेशन के लिए दिया। तू माझ्या बरोबर एका स्त्रीला अनुवाद करण्यासाठी दिली. किसके लिए दिया? अनुवाद हाँ, करण्यासाठी. वेरी गुड, अनुवाद करने के लिए दिया। आमेन. आमेन। आमेन. तूने एक स्त्री को तू एका स्त्रीला मेरा वाइफ बना कर दिया, माझी बायको बनवून दिली. है ना? तो दोष किसका है? मग कोणाचा? तेरा। दोष तुझा आहे. आमेन. कोई इंसान कोणी मनुष्य अपना गलती आपल्या चुका स्वीकार करने के लिए स्वीकार करायला तैयार नहीं है, तयार नाही. है ना? आज भी, आज पण, आज भी, आज पण, आज भी आज पण पूजा के घर में कोई ग्लास टूटेगा, पूजाच्या घरामध्ये ग्लास पूजा तुटला. बोलेगा ये नानू ने तोड़ा। पूजा म्हणणार हे नानूने तोडलंय. एल्विन अपना मोबाइल तोड़ेगा, एलिन पासून आपला मोबाईल पूजा तोडला. पूजेगा किसने तोड़ा? पूजाने विचारलं कोणी तोडला? ये नानू ने तोड़ा। ह्या छोट्या नानूने तोडलंय. आमेन. आमेन, हालेलुया। हालेलुया. छोटे छोटे समस्या छोट्या छोट्या गोष्टी उसका दोष दूसरे के ऊपर हम डालता है। त्याचा दोष दुसऱ्यांवरती टाकतो. आप देखो, तुम्ही पहा, आयुब के जीवन में आईबांच्या जीवनात एक बड़ा नुकसान आया। फार मोठं नुकसान. आमेन। आमेन. वो नुकसान का कारण बाइबल में लिखा, त्या नुकसानचं कारण पवित्र शास्त्रात सांगितलं. आयुब परमेश्वर से ज्यादा आई परमेश्वरांच्या पेक्षा जास्त अपने बच्चों से, आपल्या मुलांवरती, अपने गाय बैलों से, आपल्या गाई बैलांवरती, अपने भेड़ बकरियों से, शेळ्या मेंढ्यांवरती, अपने खेती बाड़ी से
शेतीवरती अपने सोना चांदी से सोना चांदीवर प्यार किया। प्रेम केलं. आमेन. आयुब पगले भी अपने पत्नी से प्रेम नहीं किया। आईने आता पहिले पण आपल्या बायकोवर प्रेम नाही केलं. खरी गोष्ट आहे. आप बाइबल पढ़ के देखना। पवित्र शास्त्र वाचून पहा. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आयुब के परिवार की में आयुबच्या कुटुंब जीवनामध्ये आयुब अपने पत्नी से प्यार नहीं किया। बायकोवरती प्रेम नाही केलं. बहुत सारे लोग ऐसा है, खूप माणसं अशीच आहे. अपने पत्नी से कभी प्यार नहीं करे, बायकोवरती कधी प्रेम नाही करत. आमेन. दूसरे के पत्नी से बहुत प्यार करे, दुसऱ्याच्या बायकोवर जास्त प्रेम करतात. रवि के पत्नी से बहुत प्यार करे, रवीच्या बायकोवर जास्त प्रेम करणार. अनूप के पत्नी से बहुत प्यार करे। अनुपच्या बायकोवर फार प्रेम करणार. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. संदेश का पत्नी से बहुत प्यार करेगा, संदेशच्या बायकोवर जास्त प्रेम करणार. हालेलुया। हालेलुया. धर्म के पत्नी से बहुत प्यार करेगा, घराच्या बायकोवर जास्त प्रेम करणार. आमेन. आमेन. अमूल के पत्नी से बहुत प्यार करेगा, अमोलच्या बायकोवर जास्त प्रेम मगर करणार. अपने पत्नी से प्यार नहीं करेगा। पण स्वतःच्या बायकोवर प्रेम नाही करत. शायद आपके पति कैसा है, तुमचा नवरा कसा आहे ऐसे ही असाच असणार. अपने पत्नी को ऐसा नहीं देखे, दूसरे का भी देखे। ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, आणि समस्या आजची नाही. हमें ये प्रॉब्लम 6000 साल पुराना, आणि 6000 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. हालेलुया। मगर आयुब पण आयु अपने बच्चों के लिए सेलिब्रेशन करता था। आपल्या मुलांसाठी उत्सव करायचे. हर एक बच्चे के जन्मदिन में प्रत्येक मुलाच्या वाढदिवशी वो घर में बड़ा पार्टी का आयोजन करता था। घरामध्ये पार्टीचं आयोजन करायचे. आमेन. देखो, है ना, सब बच्चों का जन्मदिन सगळ्या मुलांचा अपने जन्मदिन घर में सेलिब्रेट करता था। आपल्या घरामध्ये त्याचा वाढदिवस साजरा एक करायचे. दिन एक दिवस एक सेलिब्रेशन हो गया। एक साजरा करण्याच्या दिवशी संध्या काल संध्याकाळच्या वेळी एक नौकर घर में आया, एक नोकरान घरामध्ये आणले. नौकर आकर बोला, नोकर येऊन म्हटले एक तूफान आया, एक वादळ आलं. तेरे भेड़ बकरियां नष्ट हो गई। शेळ्या मेंढ्या नष्ट झाल्या. आयुब टेंशन में हो गया। आई चिंतेत झाले. थोड़ी देर के बाद बोला, थोड्या वेळानंतर म्हटले एक अग्नि आया, एक आग आली. वो खेतीबाड़ी को जला दिया। शेतीला जाळून टाकले. कुछ शब्द के बाद बोला, काही नंतर वरती दुसरा म्हटलं. कलदया देश से कुछ लोग आया, नंतर पुन्हा दुसरं. सोना चांदी सब चुरा कर लेकर गई। आणि सोना चांदीचं चोरून नेऊन निघून गेले. उसके बाद कुछ मिनट के बाद एक और जन आया, आणि आणखी दुसरं कोणी आलं. बोला तेरे पुत्र पुत्रियां मर गई। तिचा मुलगा मुलींचा मृत्यू झाला. आमेन. बचा कौन? आणि वाचलं कोण? जिनसे प्यार नहीं करता वही। ज्याच्यावर प्रेम नाही करत ती वाचली. हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है, आपल्यासाठी फार मोठीशी शिक वो आहे. जिनसे ज्यादा प्यार करता है जास्त ज्याच्यावर प्रेम करता वो ज्यादा दिन तेरे पास नहीं है। ते जास्त दिवस तुमच्या समोर नाही राहणार. जिनसे तू ज्यादा प्यार नहीं किया ज्याच्यावर जास्त प्रेम नाही केलं वो तेरे साथ आखिरी तक रहेगा। ते तुमच्यापर्यंत शेवटपर्यंत राहतील. आमेन. है ना, है ना, आमेन, आमेन. आमेन। आमेन. एक बहन मेरे को बोला, एक बहीण बाबाजीना म्हटली मेरे पति को माझ्या नवऱ्याला एक्सीडेंट होने के लिए ऍक्सिडेंट मैं होण्यास रोज प्रार्थना करता हूँ, मी निरंतर प्रार्थना करते. मगर प्रभु सुनता है। पण प्रभू ऐकत नाही. मैं रोज उपवास करता हूँ, मी निरंतर उपवास सब करते. लोग कैंसर से मरता है, सगळे लोक कॅन्सरने मेरा मरतात. पति को कैंसर क्यों नहीं आता? माझ्या नवऱ्याला कॅन्सर का नाही येत? मेरे को बोलते 15-20 साल से मैं रोज प्रेयर करता हूँ, मेरे पति को कैंसर आए, कैंसर आए, यीशु के नाम से कैंसर आए, परंतु कैंसर नहीं आने। 15-20 वर्षापासून म्हणजे नवऱ्याला कॅन्सर येऊ होते त्याचा मृत्यू होतो पण कॅन्सर येत उसका नाही. एक ही कारण है, त्याचं एकच कारण तूने आज तक अपने पति से प्यार नहीं किया। पण आजपर्यंत नवऱ्यावर प्रेम नाही केलं. आमेन। आमेन. देखो आयुब का सब नुकसान हो गया। व आईला जीवनामध्ये सगळं नुकसान. आमेन। आमेन. सबको दफनाया, सगळ्यांना काढलं. सबको गाड़ दिया। सगळ्यांना काढून टाकलं. ओ अचानक आयुब के शरीर में भी
फोड़ियां आने लगा। आणि आईच्या शरीरामध्ये अचानकपणे मोठे मोठे फोडे यायला लागले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. याद रखना, लक्षात ठेवा, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वराच्या अनुग्रहाने हम आज जिंदा है। आज आपण जिवंत आहोत. आमेन. पिछले दिन एक ब्रदर हमारे पास प्रेयर में आया। मागच्या दिवशी एक भाऊ आमच्याकडे प्रार्थनासाठी इथे आले. उसका नाम मैं भूल गया, मध्यस्थी प्रार्थना में दिया था। वो विश्वासी का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो हाथ ऊपर करेगा तो उसका शोल्डर का हड्डी चूर होती है, टूट जाती है। आणि त्या भावाची समस्या काय, तरी त्याने हात वरती केला तर त्यांच्या हाडांचा चकडाचूर होतो. आमेन। आमेन, आज सवेरे प्रेयर किसमें था, आमेन, है ना, विदाप से। आमेन, आमेन. हाँ सिस्टर ऐसा। बहीण एल्सा. आमेन, 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 आमेन. उनके पति यूएसए में, त्यांचा नवरा यूएसए उनके मध्ये, तीनों बच्चे यूएसए में काम करते तिन्ही हैं। मुलं बाहेर गावी काम वो करतात. बेटी अकेली है इंडिया में, आणि ती एकटीच आहे भारतामध्ये. पैसा का कोई कमी नहीं। पैशाची कमतरता नाही. तकरीबन 4 लाख रुपया रेंट मिलता है। आणि 4 लाख रुपये आप देखो फैमिली कितना मजबूत है, मगर ऐसा बीमारी है। असा आजार वो आहे. अपने हाथ ऊपर करके अपना बाल बांधने का प्रयास करेगा तो उसके शोल्डर का हड्डी फूट जाते। आणि हात वंत करून तिने पैसा बांधायला सुरुवात केली. बोन कैंसर है उसको। आणि त्यांना बोन कॅन्सरचा आजार आहे. आमेन. मैं सोचा प्रभु हम कितने धन्य, प्रभू आम्ही केवढे धन्य आहोत. आमेन. हाथ उठाकर धन्यवाद बोलो, धन्यवाद येशू, हैं? जोर से धन्यवाद येशू, हाथ थोड़ा अच्छी तरह उठाना। धन्यवाद येशू, देखेगा हम टूटेगा एक, धन्यवाद येशू, नहीं टूटेगा, धन्यवाद नहीं येशू, टूटेगा, धन्यवाद क्योंकि येशू. परमेश्वर ने परमेश्वर हमें संभाला है। आपल्या सगळ्यांना आहे. आमेन. पिछले हफ्ते अंधेरी से एक फैमिली आया, मागच्या आठवड्यामध्ये अंधेरीमधून एक वेल मुलगा आला. फाइनेंशियल सेटिंग फैमिली। आणि चांगले कुटुंब मोदीच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. डॉक्टर ने कहा उनके ब्रेन कैंसर है। कॅन्सर आहे. पैसा खर्च करके, पैसे खर्च करून, पैसा बहुत था, पैसे भरपूर आहेत, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन केलं, ठीक हो गया। चांगल्या झाल्या. 13 दिन बेहोशी में पड़े रहा, 13 दिवस बेशुद्ध होत्या. ठीक होके घर में आया, चांगल्या होऊन घरी आल्या. फिर ऑफिस जाने लगा, पुन्हा ऑफिसला जायला सुरुवात केली. दूसरा ग्रोथ शुरू, पण दुसरी ग्रोथला सुरुवात झाली. अभी तीसरा ग्रोथ है, आता ही तिसरी वेळ. वो भी ऑपरेशन किया। याचं पण ऑपरेशन अभी केलं. डॉक्टर बोलता है आता डॉक्टर म्हणतात वेरी डेंजर, हा फार सिरियस, हम गारंटी नहीं दे सकता, आम्ही गॅरंटी नाही देऊ कुछ शकतो. भी हो सकता है। काही होऊ शकतं. देखो एक छोटा सिरदार हा सोडतो तो. जिंदगी में पहले बार आया, जीवनामध्ये प्रथम वेळ आलं. वो कैंसर का कारण हो गया, हे कॅन्सरचं कारण बनलं. वो आज भाग रहा है। आज त्या पळत आहेत. पैसा है, पैसे आहेत, बंगला है, बंगला आहे, बच्चे सब करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार है। मुलं करोड रुपये खर्च करायला तयार याद आहे. रखना, पण लक्षात ठेवा, हम जिंदा आपण जिवंत के कारण है, त्या परमेश्वरामुळे आहे. प्रभु के कारण है। परमेश्वरामुळे आहे. हम किस बात के लिए घमंड करेंगे? कशासाठी गर्व करतो? हम कुछ नहीं है प्यारो। आपण काही नाही प्रियजनांनो. आमेन. आमेन। एक ब्रदर गोराई में, एक भाऊ गोराईमध्ये, वो पानी नहीं पीता। ते पाणी नाही प्यायचे. हमारे काउंसलिंग सेंटर में आया, काउन्सिलिंग सेंटर मध्ये जेव्हा आले, मम्मी ने उसको पानी पिलाया, मम्मीने त्यांना पाणी प्यायला वो दिलं. पानी नहीं पिया। ते पाणी नाही मेरे पिलं. को क्या बोला मालूम है? बाबाजींना काय म्हटले? पप्पा पानी पिएगा तो बाबाजी पाणी पिलं तर वो पानी मेरा लिवर से मेरे स्टोमक में जाएगा, ते पाणी माझ्या लिव्हर मध्ये, माझ्या स्टमक पोटामध्ये जाईल. वो पानी मेरे पेट के अंदर जमा होगा, पोटामध्ये ते जमलं जाईल. वो निकालने के लिए मुझे 10,000 रुपया खर्च करके हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ते काढण्यासाठी 10,000 रुपये खर्च करून हॉस्पिटलमध्ये जावं लागेल. देखो, पहा, मुश्किल से 35 साल का जवान आणि 35 वर्षाचे तरुण एक ग्लास पानी नहीं पी सकता, एक ग्लास पाणी नाही पिऊ शकत. मगर देखो परमेश्वर ने कितना संभाला। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. आमेन.
मेरे पास ये नानू जैसा कितने प्रीमेचर बच्चे प्रार्थना के लिए आते मालूम। आमेन. अधिकांश बच्चे चल नहीं सकता, जास्त करून मुलं चालत नाही, अधिकांश बच्चे जास्त करून मुलं अंधे, आंधळे, अधिकांश बच्चे बहरे, जास्त करून मुलं ऐकायला येत नाही मंद बुद्धि। आणि मंद बुद्धीचे. मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता मी हूँ, प्रभूचे धन्यवाद प्रभु करतो. ने हमारे बेटी को माझ्या मुलीला कितना आशीषित बनाया। मुलीला आशीषित बनवलं आहे. इसलिए मैं वो गाना हमेशा गाता हूँ। त्यासाठी मी निरंतर एक गाणं गातो. गिनगे स्तुति करो अनगिनत तेरे दानों के लिए, अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो अनगिनत तेरे दानों के लिए, अभी तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अभी तक तूने अपनी बाहों में। बहुत बड़ा नुकसान आयुब के जिंदगी में आया। फार मोठं नुकसान आयुष्याच्या जीवनामध्ये आलं. आमेन। आमेन. अपना पूरा शरीर सड़ गई, त्याचं पूर्ण शरीर हे सडलं गेलं. वेदना के कारण वेदनेच्यामुळे वो राख में जाकर बैठा। ते राखेमध्ये जाऊन बसले. टूटे हुए मडके का एक टुकड़ा निकाल कर खुजली करता ना, तुटलेल्या माठाचा तुकडा घेऊन ते खाजवायचे. क्योंकि वो खाक से खुजली नहीं कर पाता था, आणि हाताने ते खाजून क्योंकि उसके हाथ में भी हड्डियां दिखाई दिया था। कारण हाताची पण हाडं दिसत होती. उनके पत्नी ने उनसे बोली, बायको म्हटली परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वराला सोडून दे, मर जा। तू मरून जा. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ज्यादातर पति पत्नी ऐसी ही होती है, जास्त करून नवरा बायको असेच अपने असतात. पत्नी को अपने पति को कुछ हो गया तो आपल्या बायकोला नवऱ्याला काय झालं 2, तर 4, 6, 1 साल देखेगा, 6 महिने 1 वर्ष उसके पाठी बाद बोलेगा तुम मर जाएगा तो अच्छा था, नंतर म्हणजे तिचा मृत्यू झाला तर चांगलंच तुम होईल. मर जाएगा तो अच्छा था। मेलाच तर बरं होईल. कितने लोग मेरे पास आता है, किती लोक बाबाजीकडे पप्पा येतात. मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, नवऱ्यासाठी प्रार्थना करा. ओ उसको डायबिटीज है, त्यांना डायबिटीस उसका किडनी फेल हो गया, किडनी फेल आप प्रार्थना करो पप्पा, प्रार्थना करा पप्पाजी, ताकि वो मर जाए। कारण त्याचा मृत्यू होऊ द्या. ऐसा कितने पुरुषों को मैंने देखा, अशा किती पुरुषांना मी पाहिले. ओ पापा मेरा वाइफ को कैंसर है, माझ्या बायकोला कॅन्सर आहे. हर महीना उसको वो कीमो करना है, प्रत्येक महिन्यामध्ये केमो करावं लागतं. हजारों रुपया खर्च होता है। 1000 रुपये खर्च आप करावं प्रार्थना लागतं. करो, प्रार्थना करा. प्रभु की इच्छा पूरा हो। प्रभूची इच्छा पूर्ण क्या है प्रभु की इच्छा? काय आहे प्रभूची वो इच्छा? चुपचाप यही मेरे को बोलता है, तुम प्रार्थना करो वो मर जाए। तुमच्या बाबाजी म्हणतात तुम्ही प्रार्थना करा कारण त्याचा मृत्यू होऊ द्या. आयु के पत्नी भी वही बोला। आईची बायको पण हेच म्हणते. आज प्यार नहीं करेगा तो, आज प्रेम नाही केलं तर, आज प्यार नहीं करेगा आज तो, प्रेम नाही केलं तर तू काट पर हो गया, मग तुम्ही काठेवर झालात. उसका गुनाह नहीं है, आणि काय त्याची ती शिक्षा वो नाही. मृत्यु का इंतजार करेगा। तो मृत्यूची वाट पाहत राहील. केवल इतना नहीं, फक्त एवढं नाही. उनके 4 अच्छे दोस्त लोग था, 4 चांगले मित्र होते. वो लोग हमेशा उनके पास आते थे। ते निरंतर त्यांच्याकडे यायचे. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. ये चारों दोस्त 4 मित्र हमें
करायचे. आज वो लोग भी आज ती लोक पण शुरुआत में कुछ दिन देखा सुरुवातीला चांगलं पाहिलं. दाऊद के वो आयुब के हालत देखकर बोलने लगा आईची परिस्थिती पाहिल्यावर म्हणतात ये 2-3 दिन के बाद 2-3 दिवसानंतर मर जाएगा. त्याचा मृत्यू होईल. इसका फ्यूनरल के लिए इसको लेके जाने के लिए हम जमीन तैयार करेंगे. आणि याला गाडण्यासाठी आपण जमिनीला तयार करूया बॉक्स का बुकिंग करेगा. आणि बॉक्स आपण तयारी करून ठेवूया. जब ये आयुब सुना तेव्हा आई म्हणजे ऐकलं, वो रोने लगा. रडायला लागले. ऐसा दोस्त असे मित्र, है ना. मैंने कहा है ना, मी सांगितलं एक टाइम पानी नहीं मिला, एक वेळेस पाणी नाही भेटलं. 25 लाख इसराइली लोग 25 लाख इस्रायल लोक पत्थर उठाकर अभिषेक को मारने में लगाए. दगडा उचलून अभिषेकाला मारायला उठले. दाऊद के जीवन में जो तकलीफ हुआ, दाऊदाच्या जीवात त्रास उनके झाला. 600 दोस्त 600 उनको मित्र मारने के लिए पत्थर लिया है. मारण्यासाठी दगड उचलले. ये दुनिया ऐसा है. एक जग असंच तेरे आहे. जीवन में कोई दुख आएगा, जीवनात वेदना आल्या, कोई तेरे साथ नहीं रहेगा. कोणी बरोबर नाही राहणार. आमेन, हमें आमेन. आयुब बोलता है, मैंने कभी भी मेरे दोस्तों से ऐसा जवाब नहीं सोचा. आई म्हणता मी कधी पण आपल्या मित्रांपासून अशी अपेक्षा नव्हती केली. 2 हफ्ते पहले गोराई में 2 आठवड्यापूर्वी गोराईमध्ये मेरे को थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हुआ. बापाजीला थोडे आवाजाचा थोडा त्रास झाला. साउंड रोज प्रचार करता है. निरंतर प्रचार करत असतात बापाजी. आमेन. आमेन. मेरा आवाज थोड़ा बैठ गया. बाबाजीचा आवाज थोडा बसला गेला. अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ. आता पण तो काही स्पष्ट झालाय नाही. ठंडा पानी पीता है, आइसक्रीम खाता है, थंड पाणी पितो मी, आईस्क्रीम पण खातो, दवा कुछ नहीं लेता. मी औषध काही खात नाही. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मेरे को डॉक्टर बोलता है 3 महीने के लिए प्रचार बंद करो, डॉक्टर म्हटले 3 महिने प्रचार करणं बंद करा, गला फ्री हो जाएगा. मग गला तुमचा चांगला होईल. मैं नहीं कर सकता. पण मी नाही करू शकत. आमेन. आमेन. कुछ लोग बोलने लगा, काही लोक बोलायला लागले, पप्पा सीरियस कंडीशन खराब है. बाबाची तब्येत थोडी बिघडलेली आहे. आमेन. आमेन. समझ में आया. आले लक्षात. हमारे साथ वही लोग हैं. आपल्याबरोबर तेच लोक, आपको थोड़ा भी समस्या है, थोडी समस्या आली वो बोलेगा वो मर जाएगा. ते म्हणणार त्याचा मृत्यू होईल. वही दोस्त लोग. आणि असे आहेत मित्र लोक. केवल इतना नहीं, तेवढं आयुब का नौकर लोग. आईची नोकर लोक. आमेन. आमेन. पहले आयुब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था. आधी आईच्या समोर हात जोडून उभे अभी राहायचे. आयुब ने उनसे कहा, आता आईकडनं 1 म्हटले गिलास पानी लेके आओ. 1 ग्लास पाणी घेऊन या. उन लोगों ने काही कहा, लोक म्हटले स्वामी तुम मुंह बंद रहा, स्वामी तोंड बंद तेरे करा, मुंह से बदबू आ रही. तुमच्या तोंडातून वास दुर्गंध येते. वो भी चले गए. ते पण तिथून निघून गेले. ऐसा समय पर अशा वेळी सब कुछ नुकसान हो गया. आणि सगळं काही नुकसान झालं. कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होती है. कधी कधी आपल्या जीवनात असं होतं. हैं? मेरे प्यारो, प्रियजनांनो, आज हमारे पास घर है, आज आपल्याकडे घर आहे, आज हमारे पास गाड़ी है, आज गाडी आहे, आज हमारे पास नौकरी है, आज नोकरी आहे, आज हमारे पास सब कुछ है. सगळं काही हमारा आहे. समय बदलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. जास्त वेळ नाही लागणार. एक बहन हमारे प्रेयर में आते थे. एक बहीण आमच्या प्रार्थनाकडे यायची प्रार्थनेसाठी इथे. बहन सुनाई, प्रभु को छोड़ दिया. आणि त्या बहिणीने प्रभूंना सोडून दिलं. एक दिन एक दिवशी 35 साल का लड़का 35 वर्षाच्या मुलाने आत्महत्या किया. आत्महत्या केली. आप सोचो, इतना वो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन था, आणि एशियाड में जीत के आएगा. नॅशनल बॉक्सिंग चॅम्पियन होते आणि एशियामध्ये ते जिंकून आले. हाँ, फिल्म एक्टर जॉन अब्राहम उसका पर्सनल ट्रेनिंग देने वाला था. जॉन अब्राहम हर महीना 3 लाख रुपया उस लड़के को देते थे. वो हमारे चर्च में भी है.
जॉन अब्राहम त्या मुलाला 3 लाख प्रत्येक महिन्यामध्ये पगार द्यायचे एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, आणि एका प्रेमिकामध्ये खुद का घर था मीरा रोड में, स्वतःचं घर होतं मीरा रोड मध्ये. उनका बड़ा बेटा किसी से पैसा ब्याज पर लिया था धंधा करने, मोठ्या मुलाने व्याजावरती धंदे करण्यासाठी धंधा नहीं चला. धंदा चालला नाही. लॉकडाउन में लॉकडाऊन मध्ये अपना घर भी स्वतःचं घर ब्लेड वाला लेकर गई. एक रात काली हाथ घर से निकाला. कहां था? तब पप्पा का याद आया. आणि एक दिवशी रात्री त्यांना घरातून जायला सांगितलं तर त्यांना पप्पाची एक आठवले टेम्पररी अरेंजमेंट किया, आणि थोड्या दिवसासाठी खत्म नहीं हुआ. संपलं नाही. कुछ दिन के पहले काही दिवसापूर्वी उनका पति कहीं चले गया. नवरा कुठे निघून गेला. आखिरी में ही था. शेवटी बाबाचीच होते. मेरे घर में बेडरूम नहीं है, माझ्या घरामध्ये बेडरूम नाही. मैं उसको गोराई लेकर गया. बाबाजी गोराईमध्ये त्यांना घेऊन गेले. डाइनिंग हॉल में उसको सुलाया. डायनिंग हॉल मध्ये त्यांना झोपायला सांगितलं. रात में 2 बजे रात्री 2 वाजता हमारे बेडरूम में कोई खटखट आ रही. माझ्या बेडरूमचा दरवाजा कोणी खटखटत होता. मेरे को बोले मेरे को नींद नहीं आ रही. मला म्हणते मला झोप येत मेरे नाही. बेटे का डेड बॉडी सामने आ रही. आणि मुलाचं मृत शरीर समोर पति का येते. याद आ रही, नवऱ्याची आठवण घर येते. का याद आ रही. घराची आठवण येते. ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहे. असं वाटतं कोणी गळा दाबतोय. ओ मैं आपके बेडरूम में बैठू, आणि तुझ्या बेडरूम मध्ये मैं बसू. वो कोने पर बैठू. मी त्या कोण्यामध्ये बसू. मैं बोला तुम भी नीचे सो जाओ. म्हणलं तुम्ही खाली झोपा. आज कोई नहीं. आज कोणी नाही. देखो एक इंसान का जिंदगी पण एका व्यक्तीचं जीवन है ना, कितना खुशी परिवार था. केवढे आनंदित कुटुंब. उनका जिंदगी बदलने के लिए 1 महीना भी नहीं लगा. जीवन बदलण्यासाठी 1 महिना पण नाही लागलं. आज जान बचाने के लिए देश छोड़ कर गए. जीव वाचवण्यासाठी देश सोडून गेले. देखो आयुब का लाइफ देखो. पण आईचं जीवन आखिरी आयुब को पता चला. शेवटी आईंना माहिती पडलं. उसने कहा ते म्हटले मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है. माझा परमेश्वर मला सोडवणारा आहे. आमेन. उनके जीवन के कठिन वेदना में मुलाच्या कठीण वेदनेमध्ये उनके बच्चे खो गई, म्हणजे मुलं हरवली. जानवर खो गई, जनावर हरवले. खेती बाड़ी खो गई, शेती हरवली. सोना चांदी धन संपत्ति खो गई, संपत्ती धनसंपत्ती पुत्र हरवले. पुत्रियां खो गई. मुलं मुली हरवले. उनके बच्चों के बारे में बाइबल में लिखा इतना सुंदर बच्चे पूरे देश में नहीं था. पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलं त्याच्या मुलासाठी सुंदर सब कुछ खोने के बाद सगळे हरवल्यानंतर इसने कहा म्हटले मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा. माझा परमेश्वर मला सोडेल. आमेन. वहां से तिथून उसका नुकसान का भरपाई शुरू हो गया. नुकसानची भरपाईला सुरुवात झाली. आमेन. और आज के इस फास्टिंग प्रेयर में आज उपवास प्रार्थनामध्ये प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहे हैं. तुमची आत्मा म्हणते काम धंधा में नुकसान, त्यामध्ये नुकसान. बिजनेस में नुकसान, त्यामध्ये नुकसान. आर्थिक स्थिति में नुकसान, परिस्थितीमध्ये नुकसान. ओ शारीरिक नुकसान. शारीरिक नुकसान. मगर निराश नहीं होना. निराश होऊ नका. तू अपने कुर्सी में बैठकर बोलो बसून बोला मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है. सोडवणारा आहे. वहां से तेरा भरपाई शुरू होगा. भरपाईला सुरुवात होईल. विश्वास करने वाला आमेन. बोलिए हालेलुया. हालेलुया. आमेन. आमेन. अब 26वां अध्याय से पढ़ के देखना. 26व्या अध्यायापासून आयुब आयुब एक अध्याय में एक अध्यायामध्ये वो बोलने लगा हे बोलायला लागले मेरा परमेश्वर माझा परमेश्वर विश्वास योग्य है. विश्वास योग्य आहे. आमेन. हैं? आमेन. यदि आपने कुछ खोया जर तुम्ही काय हरवलंय नंदू प्रभु बोलता है
नुकसान के बारे में अभी मत सोचो, नुकसानच्या बद्दल विचार करू नका. नुकसान के बारे में अभी सोचो. नुकसानच्या बद्दल आता विचार करू नका. ओ कल तक मैं कैसा था, कालपर्यंत कशी, आज मुझे क्या हो गया. आज काय झालं. ओ तुम सोचो, तुम्ही विचार तेरा करा. परमेश्वर सामर्थ्य है, आमेन. तेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, तेरा परमेश्वर सच्चा है, तेरा परमेश्वर चुनाने वाला है, वो चंगा करेगा. हालेलुया. है ना. आपके जीवन का भरपाई के लिए मैं आज आपको ये टिप दे रहा हूँ. तुमच्या जीवनाच्या भरपाईसाठी मी एक तुम्हाला टीप आइए देते. तब पुस्तक पढ़ना. आईची पुस्तक वाचा. सब कुछ खत्म हो गया. सगळं काही संपलं. पत्नी से तसल्ली नहीं. बायकोकडून सांत्वना नाही. आयुब क्या सोच रहे मालूम है. आई काय विचार करत आहेत. मेरा पत्नी इतना दुष्ट है. माझी बायको एवढी दुष्ट आहे. है ना. कुछ लोगों का वाइफ बहुत डेंजर है. काही लोकांची बायको फार चांगली नाही. कुछ लोगों का वाइफ वेरी डेंजर. आमेन. आमेन. वेरी डेंजर. आयुब सोच रहे उसको कुछ नहीं हो रहा. आई म्हणलं त्यांना काही नाही होत आहे. है ना. मैं आज तक कोई बुराई नहीं किया. मी आजपर्यंत काय वाईट नाही केलं. सब मेरे ऊपर आ गया. सगळे माझ्यावर आले. आमेन. आमेन. मगर आज आयुब सोचा पण आज आईने विचार केला आज मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा. मी कोणावर दोष नाही लावणार. प्रभु का विश्वसनीयता का गुण गाऊंगा. प्रभूच्या विश्वासनीयतेचे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सगळ्यात मोठी समस्या कुछ भी तकलीफ आएगा काही त्रास झाला. हम परमेश्वर को गाली देना शुरू करता है. परमेश्वराला शिवाय द्यायला सुरुवात करतं. है ना. हम परमेश्वर का गाली देना शुरू करता है. परमेश्वराला शिवाय द्यायला सुरुवात आमेन. करतं. आमेन. ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने देखा. अशी खूप लोकांना मी पाहिले. आमेन. आमेन. बच्चे परीक्षा में फेल हो गया, मुलं परीक्षामध्ये नापास झाले. मेरे को गाली देते हैं. बाबाजींना शिवाय देतात. मेरे को बोलता है तू प्रार्थना नहीं करता, बाबाजीला म्हणतात तुम्ही प्रार्थना नाही केली. तू प्रेयर नहीं किया इसलिए मेरा बेटी फेल हो गया. मी प्रार्थना नाही केली म्हणे माझी. ऐसे कितने लोग मेरे को बोलता है. आधी किसी म्हणता बाबाजीला म्हणतात. किसी का शादी टूटा. कोणाचं लग्न तुटलं. मैं हमेशा ये अर्चना के डैडी के बारे में सोचता हूँ. मी अर्चनाच्या वडिलांच्या बद्दल विचार करतो. उनकी बड़ी बहन के शादी में भी कुछ टेंशन आया. त्याच्या मोठ्या बहिणीच्या लग्नामध्ये पण काहीतरी समस्या आली. दूसरा कोई है तो मेरे को बोरी मार के गाली देता है. दुसऱ्या कोणी असतं तर बाबाजीला नक्की शिव्या दिल्या असत्या. उसने अभी तक मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोला. त्यांनी आतापर्यंत माझ्या विरोधात तोंड फुलवलं. पहले से ज्यादा हमसे वो प्यार करता है. त्यापेक्षा जास्त आमच्यावर प्रेम करतो. उसने बोला ते म्हटले पप्पा तू भलाई किया बाबा तुम्ही भलाई केली मगर आहे. क्या करूं. पण काय मेरी करू? बेटी ठीक नहीं है, माझी मुलगी बरोबर नाही मेरा नसीब ठीक नहीं है. आणि माझं नशीब बरोबर नाही. कुछ लोग हमें एक लड़की का शादी में कराया. एका मुलीचं लग्न बाबाजींनी एक करून लड़का इधर आया, पागल था वो लड़का, ऐवान है उसका नाम. आणि एक मुलगा इथे आला. त्या वेडा होता. त्याचं नाव आहे ऐवान. वो लड़की डिप्रेशन में था. आणि ती मुलगी चिंतेत होती. 6 महीने से सोया नहीं रहा सिल्विया. 6 महिन्यापासून झोपली नव्हती सिल्विया. शादी कराया 48 साल में. लग्न केलं 38 वर्षामध्ये. खाना में और अमूल पकाया. आणि जेवण आम्ही दोघांनी जे बनवलं. याद है अमूल. 50 मेहमान आया, खिलाया पिलाया सुलाया सब. आखिरी शादी होके 3 साल तक बच्चे नहीं हुआ. लग्न होऊन 3 वर्ष झाले. मूल नाही झालं. इधर आकर इतना गाली दिया माँ मुझे. इथे येऊन एवढ्या शिव्या दिल्या आईने बाबाजींना. मैंने बोला मैं शादी के पहले देखा नहीं है ये प्रेग्नेंट होगा नहीं होगा. मी लग्नाच्या आधी पाहिलं नाही. लग्न झाल्यानंतर प्रेग्नेंट होईल नाही होईल. मैं बोला मेरा एक बच्चे के पास संतान है, एक के पास अभी भी संतान नहीं है. मी म्हटलं माझ्या दोन्ही मुलांमध्ये एकाकडे मूल मैंने आज तक प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाया. आजपर्यंत प्रभू दोष नाही मैं दिला. बोला तू देगा तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा. तू दिला तरी चांगले नाही मैं दिला मरने तरी तक तेरा सेवा करूंगा. बरेचपणे तुझी सेवा कर. मैं लालची नहीं है. मी लालची नाही. आमेन.
प्रार्थना करके कितने लोगों को संतान हुआ, मी प्रार्थना करून किती लोकांना मगर मेरा बच्चे को संतान अभी तक नहीं है, पण माझ्या मुलाला मूल अजूनपर्यंत नाही. मगर मुझे पता है मला माहिती आहे परमेश्वर जीवित है, सच्चा जिवंत आहे. वो आज नहीं है तो कल छुड़ाएगा, आज आत्म्याला सोडणार वो नाही. विश्वास ही आ गया है, विश्वास करतो आहे. मैं जीसस इज आया. आमेन. ऐसा बोलने लगा असे बोलायला लागले तो क्या हुआ, आणि काय झालं. आयुब के पुस्तक 42 का 10. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. आयुब प्रार्थना शुरू किया, आईने प्रार्थना सुरुवात केली. निराशा छोड़ दिया, निराशा सोडून दिली. हताशा छोड़ दिया, निराशा सोडून टाकली. डिस्करेजमेंट छोड़ दिया, आमेन. है ना. आज के इस आराधना में आजच्या या आराधनामध्ये निराश मत हो, निराश होऊ नका. निराश मत हो. निराश होऊ नका. वो जो तेरे पास नहीं है, ते तुझ्याकडे नाही. वो उसके बारे में सोच कर निराश नहीं होना. त्याचा विचार करून निराश होऊ शायद नका. अच्छा घर नहीं होगा, कदाचित चांगलं घर अच्छा नसेल. गाड़ी नहीं होगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, निराश नहीं होना. तुझे आज तक चलाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करना. आमेन. आयुब, आयुब आप 25वां अध्याय तक पढ़ना. आयुब वो टेंशन में था. आईपास चिंतेत होते. आयुब का टेंशन पत्नी प्यार नहीं करता, आईची चिंता बायको प्रेम नाही करत. सब बच्चे गई, सगळे मुलं गेले. नौकरी गई, काम गई, भेड़ बकरी गई, जानवर गई, खेती बाड़ी गई, बाइक बांस गई, सब गई. अभी शरीर था वो भी सड़ के कुछ नहीं रहा. नोकरी काम धंदा शेळ्या मेंढ्या गाय बैल धन संपत्ती सगळं काय हरवलं. आता काहीच नाही. शरीर पण आजारी आहे. आने के लिए एक टाइम है तो यायला एक वेळ आहे तर जाने के लिए भी एक टाइम है. आणि जाण्यासाठी पण एक वेळ आहे. आमेन. है ना. ये आप मानना पड़ेगा. हे तुम्हाला विश्वास करायला पाहिजे. हमेशा आते रहे, हम वही चाहता है. नेहमी यायला पाहिजे असं विचार. आमेन. आमेन. मेरे मिनिस्ट्री में कभी कभी मेरे को हाथ टाना नहीं मिलता. माझ्या मिनिस्ट्रीमध्ये कधी कधी मला 50 पैसे पण भेटत नाही. मैं सुबह मम्मी को बोलता हूँ, मी सकाळी मम्मीची म्हणतो. नहीं तो एल्विन को बोलता हूँ, मास्टर एल्विनला कभी म्हणतो. सुषमा को, अमूल को बोलता हूँ. बाजी मला अमूलला म्हणतात. आज मुझे आज मला यहाँ पर 1 लाख देना है. इथे मला 1 लाख रुपये द्यायचे आहे. आज मुझे उड़ीसा में 2.5 लाख कर देना है. ओरिसामध्ये 2.5 लाख मला द्यायचे आहे. आज मुझे यहाँ पर एक काम करना है. आता मला इथे एक काम करायचं प्रयत्न आहे. करो. प्रार्थना करा. आज मुझे एक मीटिंग है. आज मला एक मीटिंग आहे. ओ परमेश्वर ओपन दो. परमेश्वर मोठा दरवाजा खोलू द्या. कभी कभी पेट्रोल का पैसा भी नहीं मिलता. कधी कधी पेट्रोल भरायला पैसे पण भेटत नाही. 100 रुपया भी हाथ में नहीं आता. 100 रुपये पण हातात नाही येत. मगर मैं निराश नहीं. पण मी निराश होत नाही. मैं ईमानदारी से, मी विश्वास ठेवतो. विश्वसनीयता से, सच्चाई से मेरा राजा हूँगा, राजा का काम करता हूँ. आमीन. मेरा परमेश्वर आज का हिसाब कल नहीं है तो परसों, नहीं है तो 5 दिन के बाद सब इकट्ठा करके मेरे हाथ में देता है. आमीन. आमेन. आमीन. आमेन. मैं मेरे लिए बहुत कम प्रार्थना करता हूँ. मी माझ्यासाठी खूप कमी प्रार्थना करतो. मैं आमेन. सबसे ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना है. सगळ्यात जास्त दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करतो. है ना. आमेन. मेरे पास कितना प्रेयर रिक्वेस्ट है. माझ्याकडे किती प्रार्थना निवेदन असतात. है ना. आमेन. है ना. यस. इतना मेरा मोबाइल पूरा प्रेयर रिक्वेस्ट भरा है. मोबाईल मध्ये प्रार्थना निवेदन पूर्ण भरलेलं आहे. बुखार, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द नहीं, मैं माइंड ही नहीं करता. छोट्या आजाराकडे मी लक्ष नाही देत. वो सब आते जाते हैं. ते सगळं येतं आणि जातं. वो ऐसा ऐसा भी नहीं. पण असे मोठे आजार मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारो. मी ज्या प्रार्थना करतो प्रियजनांनो. मैं और मम्मी, हमारा प्रेयर लीडर्स, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ. विरास आम्ही सगळे मिळून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मुझे मालूम है, मला माहिती आहे. मैं जब दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, माझ्यासाठी प्रार्थना मेरा करते. परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा. माझा परमेश्वर मला सोडवेल. आमेन. 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 ओ मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, माझ्यासाठी प्रार्थना करते. परमेश्वर मेरा जरूरत पूरा करेगा. जरूरत पूर्ण करेल. आमेन. आयुब क्या किया? आईने काय केलं? निराशा छोड़ के, आशा सोडून. वेदना छोड़ के, आशा सोडून. दर्द छोड़ के, आशा सोडून. तनाव छोड़ के,
तेरा पोषण, कितना नुकसान हुआ केवढं नुकसान झालं उसका डबल त्याचं 2 गुणा छुटकारा प्रभु दिया। सोडवणूक प्रभूने दिली आमेन। मैं एक बात बोलूं, एक गोष्ट सांगू इच्छितो 40 साल हो गया मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, बाबाजीला 40 वर्ष झाले मिनिस्ट्री करतात मगर मेरा मिनिस्ट्री में पण बाबाजी करतात आपको मिनिस्ट्री मालूम होगा 4 साल हो गया मला माहिती 4 वर्ष मेरे झाली लाइफ में बाबांच्या जीवनात एक माइनर स्ट्रोक हुआ था। एक मायनस स्ट्रोक आला होता आमेन। आमेन आमेन। आमेन। डॉक्टर बोला था फुल पार्लेस हो जाएगा। डॉक्टर म्हणले पूर्ण लकवा मैं जाणार कभी अपना हेल्थ नहीं देखा। मी कधी माझ्या सवेरे 5 बजे ऑफिस में आएगा तो सकाळ 5 वाजता रात 11 बजे जाते थे ना मुझे। रात्री 11 वाजेपर्यंत मी जातो आमेन। बाबा याद है, 1 बजे तक, याद है सुबह 5 बजे आएगा तो रात को 2 बजे तक। हाँ, मम्मी थोड़ा ओट्स कप के अंदर बना के लेके आते थे, मग मी थोडे ओट्स कपाच्या कोई पी कर बैठते थे। आणि तेच मी खायचो आणि पियायचो रात 12-1 बजे रात्रीचे 12-1 वाजेपर्यंत आंबे फिर खाना खाते थे। नंतर मी जेवण ऐसा मिनिस्ट्री करायचो किया मैंने, अशी मी मिनिस्ट्री केली आहे आमेन है ना? आमेन। आमेन। मैं आपको बोलूं, मी सांगू मैंने कभी इच्छितो अपना शरीर नहीं देखा। कधी शरीराकडे नाही आज पाहिलं भी मैं 5 बजे बैठा, आज पण मी 5 वाजता बसलोय आमेन। मैं 5 o'clock वॉक करके आया। 5 वाजता वॉक करून आलो कुछ लोग इधर है, काही लोक इथे बसली होती इधर कम से कम 20-25 लोग बैठा। कमीत कमी 20-25 माणसं बसली होती मैं 6 बजे बैठता हूँ, बाबाजी 6 वाजता मगर बसला मैं 5 मिनट में नहा धोकर कपड़ा पहन के बैठ गई, 5 मिनिटामध्ये आंघोळ करून कपडे घालून मी बसलो है ना? हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया बोलिए। हालेलुया। ओ मुझे स्ट्रोक आया, बाबाजीला स्ट्रोक आला डॉक्टर बोला प्रचार मत करना, डॉक्टर म्हणे प्रचार करू नका गाड़ी मत चलाना, काही करू नका आप काउंसलिंग नहीं करना। काउन्सिलिंग करू नका मगर मैं आपको बोलूं, आम्ही सांगू इच्छितो पिछले 4 साल में 4 वर्षात परमेश्वर मुझे मला पिछले 36 साल में 36 वर्ष जो ब्लेसिंग दिया था इसका डबल पोषण मुझे दिया। बोलिए हालेलुया। तूने कुछ खोया, तुम्ही काय हरवले तूने कुछ खोया, काय हरवले तूने कुछ खोया, काय हरवले शैतान ने कुछ लूटा, शैतान कुछ छीना। निराश नहीं होना, 2 गुना परमेश्वर तुझे वापस देगा। Receive your anointing. Oh, तेरे नुकसान को तुमच्या नुकसानाला तुम भूल जाएंगे। तुम्ही विसरून जातात आमेन। आज प्रभु मुझे ऐसा बोल रहे, आज प्रभू मला असं सांगतोय निंदा नष्टंगल। आमेन 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 आमेन। आमेन। तेरा नुकसान, तुमचं नुकसान तेरा नुकसान नुकसान तू भूल जाएगा। विसरून जातात आमेन विश्वास करते हो, आमेन विश्वास करते हो। आमेन। मैं कल साम्स 23 पढ़ रहा था, मी काल भजन संगीता 23वा अध्याय वाचत होतो पहला वचन क्या है? आणि पहिलं वचन काय आहे? पहला वचन में, यहोवा मेरा चरवाहा है पहले वचन में यहोवा मेरा चरवाहा चरवाहा मेरे साथ है। आणि चरवाहा माझ्या बरोबर अगला आहे। वचन में, लास्ट वचन में, मुझे कुछ घटिका होगी, लास्ट वचन में 6वां वचन निश्चय भलाई करुणा भलाई, पहला अच्छा चरवाहा साथ है। मेरे साथ है। आमेन लास्ट में निश्चय भलाई करुणा हालेलुया। हालेलुया। ओ मगर आप बीच का वचन देखो, वचन 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि तराई। बीच में क्या है? तराई बीच में क्या है? तराई जोर से बोलो। तराई हैं? आमेन। शुरुआत में अच्छा चरवाहा, आणि सुरुवातीला चांगले चरवाहा लास्ट में बड़ा भलाई, आणि शेवटी सगळ्यात चांगली मगर बीच में अंधेरा, आणि मध्ये अंधार बीच में तराई। आणि तराई आमेन। है ना मधु? यही है जिंदगी। आणि हेच आहे जीवन। रोज चरवाहा के साथ नहीं है, नेहमी मेंढपाळा बरोबर नसते, रोज भलाई के साथ नहीं है। भलाई बरोबर नसते। कभी कभी तेरे रास्ता में अंधेरा आएगा, कधी रस्त्यामध्ये कभी अंधार कभी तेरे जीवन में तराई आएगा, कधी जीवनामध्ये मगर निराश
तुझे वहां से छुड़ाएगा भलाई में, आयु के दिनों में वो तेरे पीछे आएगा। उड़ा अम्मा रिका पौड़ा उड़ा मना अंदर यस 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 कोई तो बोल रहे मेरे जीवन में डराई है, कोई तो बोल रहे मेरे जीवन में अंधेरा है, कोई तो बोल रहे मेरे जीवन में पेन है, मगर आज होली स्पिरिट बोल रहे ये चरवाहा आज तुझे डराई से छुड़ाएगा। ये चरवाहा तेरा अंधेरा को उजियाला में चेक करेगा। ये चरवाहा तेरे जीवन में तुझे भलाई से आशीष करेगा। विश्वास है तो बोलो अन्य भाषा में उड़ा मना ताली बजा के हो यस 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 आदि प्रभु बोल रहे उड़ा मना रिखा उड़वा बौड़ा तू अपने हाथ देकर बोलो ये नुकसान का हाथ नहीं है। ओ 2 गुना 4 गुना 7 गुना मैं वापस पाऊंगा। आज प्रभु की आत्मा तेरे हाथ को चेंज कर रहे। आज तक नुकसान ना, आज तक नुकसान ना, तेरा बेटा बहू पैसा खेलता, मगर अभी टाइम आ गया तेरा नुकसान तेरे भरपाई में परमेश्वर बदलेगा। परमेश्वर के अनुमति से तेरे जीवन में आने वाला नुकसान, परमेश्वराच्या अनुमतीशिवाय तुमच्या जीवनामध्ये आलेलं नुकसान, आमेन। मगर याद रखना पण लक्षात ठेवा परमेश्वर के अनुमति से जो नुकसान तेरे जीवन में आया परमेश्वराच्या अनुमतीशिवाय वो नुकसान का 2 गुना 2 गुना 2 गुना मेरा परमेश्वर तुझे लौटाएगा। ये 2022 ये मई महीने में पवित्र आत्मा बोल रहे आज परमेश्वर तेरे बुद्धि को अभिषेक करेगा। गवाने वाला नहीं वापस पाने वाला। व्यवस्था भी में 28वां अध्याय का 30 से 33 पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा नुकसान का कारण तेरा श्राप है। व्यवस्थापनाची पुस्तक 28व्या अध्यायापासून 30 ते 33 वचनाकडे पाहिलं तर नुकसानचं कारण श्राप तुमचा श्राप आहे। पिछले कितना भी कमाए, मागे किती दिवसात पिछले कितना भी कमाए, मागे किती दिवसात कमाई लॉस लॉस लॉस, आणि तुम्ही लॉस झालात, नुकसान झाले, उसका कारण है श्राप। आणि त्याचं कारण श्राप। मगर याद रखना लक्षात ठेवा वो कुरिन्थियों के पत्री में लिखा कोरिन्थीच्या पुस्तकामध्ये यीशु काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए मरा, माझ्यासाठी मृत्यू पावला, मेरे लिए जिया, माझ्यासाठी जिवंत झाला, आज स्वर्ग में जिंदा है। ये बात तू विश्वास करेगा तेरा श्राप तेरा आशीष में बदलेगा। है ना? deuteronomy 28 पढ़ कर देखना। व्यवस्थापन 28 आशीष का एक कारण है तो आशीष एक कारण आहे तो आशीष का एक कारण है तो एक कारण आहे तो श्राप के लिए भी एक
कारण है। श्रापासाठी एक कारण आहे. आमेन. हालेलुया. है ना? आशीष का एक रीजन है, तो श्राप के लिए भी, नुकसान के लिए भी एक रीजन है। और रीजन उधर लिखा श्राप, 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 श्राप। श्राप उसका पहला रीजन, आणि त्याचं पहिलं नुकसान, पहला रीजन, कारण पहिलं कारण अन्याय में कमाया हुआ धन, अन्यायामध्ये कमवलेलं धन. है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. दूसरा नुकसान, आणि दुसरं नुकसान, लोग तुझे फसाए, लोकांनी तुम्हाला फसवले. है ना? लोग तुझे फसाए। लोकांनी फसवले. आमेन। आमेन. मैंने कहा ना, मीठे मीठे बात करके म्हणजे गोडगोड बोललो. एक जगह में त्या ठिकाणी इन्वेस्ट किया, खूप ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केले. इधर बीसी शुरू किया, इथे बीसी टाकली. है ना? इधर सहारा में थोड़ा पैसा डाला, सारामध्ये थोडे पैसे टाकले. इधर ट्रिंगल है ना, ट्रिंगल ट्रिंगल में भी पैसा डाला, है ना? ट्रिंगल में पैसा गया, ट्विंकल मध्ये तुम्ही पैसे गुंतवले. देखा ट्रिंगल में पैसा गया। ट्विंकल मध्ये पैसे संप गेले. बंगाली लोगों का करोड़ों रुपया ट्रिंगल वाला लेकर गए। बंगाली लोकांचे करोडे रुपये ट्विंकलवाले गेले. हाँ। हरवले. आज सवेरे भी एक आदमी बोला, सकाळी पण एक व्यक्ती एक पकडले. बंगाली ब्रदर मेरे को बोला 10 लाख रुपया ट्रिंगल वाला लेकर गए। बंगाली म्हणजे 10 लाख रुपये वापस आएगा ये क्या? आता परत भेटतील. मैं पूछा 10 लाख आएगा तो 1 लाख मेरे को देगा? मी म्हटलं 10 लाख भेटलं तर 1 लाख मला देशील. आमेन. तेरा कुछ पैसा है ट्रिंगल में? हाँ? ये तो भी नहीं बोलेगा, ये तो भी नहीं बोलेगा। और कहीं फंसा है, मुझे मालूम है इधर कई लोगों का बहुत धन ऐसे वैसे जगह में फंसा है, मगर विश्वास करो, आमेन. प्रभु का वचन में लिखा, जितना लोगों ने धोखा दिया तुझे, जितना धन लोगों ने तुमसे छीना, हाँ, लूका 19:8, लूका 19:8। लुकाची पुस्तक 19व्या अध्यायाच्या 8व्या वचनाकडे जाऊया. जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है हाँ। तो उसे 100 गुना फेर देता हूँ. हेलो, आमेन. किसी ने तुमसे कुछ लूटा, कोणी तुमच्याकडून काही लुबाडले. किसी ने तेरा एक भी पैसा कोणी तुमचे एक पैसे अन्याय से लिया, अन्याय करून घेतलंय. परमेश्वर बोल रहे, ईश्वर म्हणतो, यीशु तेरे जीवन में आने के बाद येशू जीवनात आल्याने वो पैसा भी आएगा 4 गुना ज्यादा, परमेश्वर तुझे लौटाएगा। हैं? आमेन. विश्वास है, आमेन. विश्वास है। आमेन. आपका कोई पैसा किसी ने लूटा, आमेन. किसी ने आपसे उधार लिया, वापस नहीं दिया, हैं? आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न नहीं आया, ऐसा कुछ है? बोलो मत। प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, यीशु तेरे जीवन में आ गए तो आमेन. यीशु को तुम परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास किया है तो वो भी आएगा, उसके 4 गुना भी प्रभु तुझे लौटाएगा। ओ, तेरे नुकसान को तेरे लाभ में बदलने, आमेन. हमें तीसरा नुकसान, तिसरं नुकसान, शैतान तुमसे लूटता है, शैतान तुम्हाला लुबाडतो. है ना? आमेन. शैतान क्या करता है? लूटता है, लुबाडतो, चोरी करता है, चोरी करतो. आमेन। आमेन. तेरा धन संपत्ति तुमची धन संपत्ती डॉक्टर को देता है, डॉक्टरांना मेडिकल देता. स्टोर खोल कर रखा है कुछ लोगों के घर में, मेडिकल स्टोर करून घेतले. और अलमारी के अंदर इतना दवा है, आणि कपाटामध्ये एवढे औषधं, कितना दवा है, एवढे औषधं. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा, नीति वचन नीती वचन 6:30 और 31 में लिखा, 6व्या अध्यायामध्ये 30. शैतान ने जितना लूटा, शैतान ने जितना चुराया, ओ या कोई नुकसान हो गया,
हाँ पढ़ो पढ़ो। तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा। वो परमेश्वर एक चोर को पकड़ेगा, परमेश्वर त्या चोराला पकडे, तेरा धन संपत्ति को, संपत्तीला, तेरा काम धंधा को, धंद्याला, तेरे नौकरी को, नोकरीला, तेरे बिजनेस को, ओ तेरे बच्चों की पढ़ाई को, उनकी शादी को चिराया। चोरलेलं, वो शैतान को शैतानला, आज गब्रिएल अरेस्ट करेगा, मिखाएल पकड़ेगा। यदि ऐसा पकड़ लिया तो 7 गुना, कितना गुना, 2 से बोलो। हमें 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 प्रेज द लॉर्ड। क्या कुछ चोरी हो गया? काही चोरी झाले, क्या कुछ नुकसान हो गया? काही नुकसान झाले, जिधर तू पहुंचना चाहिए था तिथे पोचायला पाहिजे होते, उधर तुझे पहुंचने नहीं दिया। तिथे पोचून नाही दिलं. निराश नहीं होगा। निराश होऊ नका. परमेश्वर बोल रहे हैं परमेश्वर म्हणतोय 7 गुना 7 गुणा प्रभु लौट आए। प्रभू परत करून देईल. आमेन। आमेन. हमारा परमेश्वर आमचा परमेश्वर नुकसान सहने वाला परमेश्वर नहीं, नुकसान सहन करणारे परमेश्वर नाही, नुकसान देने वाला परमेश्वर नहीं। नुकसान देणारे मेरा परमेश्वर, परमेश्वर माझा तेरे परमेश्वर नुकसान को नुकसानला उसका 7 गुना, 7 गुणा, 4 गुना, 4 गुणा, 2 गुना भरपाई करेगा। Receive your anointing. Receive your anointing. Hallelujah. हालेलुया. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करते हो? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करते हो? आंसुओं में तराई में आँख न छोड़ना, वो सगाई रे तराई में आँख न छोड़ना तेरा। सभी तुझ छोड़ेंगे तो भी क्या मैं छोड़ेगा कभी? सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं भूलूंगा कभी? अपने हाथों से तुझे उठाकर चला हुआ इसी मुंबई में, अपने हाथों से तुझे उठाकर चला हुआ सभी तुझको छोड़ेंगे कभी, क्या मैं छोड़ेगा कभी? सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं भूलेगा कभी? अपने हाथों से मुझे उठाकर चला हुआ इसी मुंबई में, अपने हाथों से तेरा सेना उठाकर, तेरा पैसा, तेरा हेल्थ, तेरा धन संपत्ति, तेरा बच्चों की पढ़ाई, कुछ भी खोया है तो डबल पोर्शन, 4% प्रभु तुझे आज वापस लेगा। Receive, receive, receive. मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। ओ मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चला हुआ इसी मुंबई में। मेरी शक्ति में तुझको तेरे जीवन का
सारा लॉस को, सारा लॉस को, सोना हो, पैसा हो, यस, रिटर्न, 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 रिटर्न। किस मुंबई में मैंने खोया, किस मुंबई में शैतान ने लूटा, यही मुंबई में मेरा परमेश्वर गुना, चार गुना, सात गुना तुझे लौटाएगा। Receive, 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 receive. Oh, receive your oh, विश्वास करो, ये मुंबई में तूने जो कुछ खोया उसका डबल, उसका 4 गुना, उसका 7 गुना वो तुझे लौटाएगा। My God is so faithful. आयुब जैसा निराश नहीं रहा, आयुष्यात निराश होऊ नका, थकना नहीं, थकू नका, एक नेगेटिव एक नकारात्मक चिंता नहीं, चिंता नका एक करू, पॉजिटिव चिंता। एक सकारात्मक। आयुब वापस आया। आयुब नवरत आले, अभी वाइफ के कारण मैं क्यों चिंता करूं, बायकोच्या बद्दल कशाला काळजी बच्चों करू, के कारण मैं चिंता करूं, मुलाची कशाला काळजी करू, नुकसान हो गया मुझे, नुकसान झालं मला, मगर मेरा परमेश्वर पण माझा परमेश्वर जिंदा है। जिवंत आहे, वो जब तक जिंदा है तो जोपर्यंत जिवंत तुम आहे, भी जिंदा रहेगा, पण जिवंत राहणार. तुझसे कुछ नहीं होगा। आम्हाला नाही होणार. आमेन. प्रभु इस वचन से हमें आशीष करो। प्रभु या वचनाद्वारे आशीर्वादित करो. गुरुवार गौराई में काउंसलिंग, शुक्रवार यहाँ पर छुटकारा सभा, रविवार आराधना। प्रभु आशीष करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, प्रभु की सेवकाई में हम देंगे। हमें लीडर्स ऑफरिंग बॉक्स लोगों तक पहुंचाए, ये एक आशीष का कारण है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हो धन्यवाद। इस गीत को हम समर्पण के साथ गाकर परमेश्वर के भवन में आज बोएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। पिता परमेश्वर हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करते समर्पण आत्मा और जीवन, करते समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। पिता परमेश्वर हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। पिता परमेश्वर हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करते समर्पण आत्मा और जीवन, करते समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। हालेलुया। हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की महान उपस्थिति में आएंगे।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने ये दिन हमें दिखाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम पापी है प्रभु जी, हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए राजा। हाँ प्रभु, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं राजा प्रभु, तो भी आपने हमें चुना पिता परमेश्वर। एक आशीष का कारण राजा आपने कहला, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आज हमारे बीच में आपने बोया है प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी, वो अभिषेक आज हमारे अंदर आया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम जहाँ कहीं जाएंगे, हमारा जितना नुकसान हुआ है प्रभु जी, तो 7 गुना अभिषेक में प्रभु जी, 7 गुना आशीष में आप दोगे, हम विश्वास करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम जहाँ कहीं जाएंगे प्रभु, नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस अभिषेक को प्रभु हमारे जीवन में कभी कम ना होने देना प्रभु। दिन ब दिन प्रभु जी आपके वचन के जरिए आप हमसे बातचीत करना राजा। और प्रभु जी, आज के दशमांश के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिन्होंने दिया है उन्हें और आशीष करना राजा। जो दे नहीं पाए प्रभु जी, आने वाले दिनों में 7 गुना आशीष के साथ आपके भवन में देने के लिए मदद करना प्रभु। प्रभु, आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हम सारी प्रार्थना नाम में मांगते हैं, आमीन।